45 सालों में हमने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन भाई कबाड़ से जुगाड़ बहुत सीखा। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, मदर इज़ द नेसेसिटी ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना वो। तो नहीं, मैं क्या बोल गया हूँ, आई थिंक नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो लिटरली मजाक में ही कबाड़ी बोलते थे, क्योंकि मैं बोतलें इकट्ठी करता रहता था। वो जो तेल के कनस्तर होते हैं, पहले ना टीन में आता था वो, आपको याद है वो डालडे के डब्बे आया करते थे, हम वो पीपे उठा के ले आते थे। क्यों? क्योंकि उसमें हम नर्सरी बनाते थे। हम अपने जितने बीज इकट्ठे करके लाते थे उसमें डाल देते थे। फिर हमारे फादर आर्मी में थे, तो जो पुराने एम्यूनिशन बॉक्सेस होते थे उसमें मैं अपना किचन गार्डन बना लेता था। फिर जरिकेन होते थे, लोहे के जरिकेन होते थे ऑलिव ग्रीन कलर के, उसके अंदर हम पानी अपना करके और कैरियर पे रख के उसको बांध के साइकिल पे, मोपेड पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, और हम ले जाके उसको पानी दिलाने जाते थे। सो जो भी कबाड़ की चीज़ होती थी, जो भी थ्रो अवे होती थी, जो भी ट्रैश होता था, जो भी गार्बेज होता था, हम लोगों के घर से इकट्ठा करके ले आते थे। और अब फिर एक बार लोगों को पता चल गया ना कि हम लोग ऐसे इकट्ठे करते हैं, तो अपने आप ही फ़ोन करते थे, बताते थे कि बेटा आके ले जाना, हमारी ढेरी पड़ी हुई है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन का मतलब ही यही होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हो, आपका दिमाग चलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज होती नहीं है बाहर, तो फिर आप इधर उधर आप हाथ पांव मारते हो, यार कौन सी ऐसी चीज़ है जो सड़क पे पड़ी है, ग्राउंड पे पड़ी है, मैदान में पड़ी है, कहीं किसी के घर से मिल जाए, कहीं किसी के कॉलोनी से मिल जाए, है ना, तो उठा के ले आओ। उसके अंदर क्या चीज़ लगा सकते हो, उसमें बीज लगा लोगे, उसमें पौधे क्रिएट कर लोगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने कर करके इतनी बड़ी मूवमेंट, जो गिव मी ट्रीज़ की जो मूवमेंट थी, वो हम लोगों ने बनाई। और ये क्योंकि इतनी क्रिएटिव चीज़ थी ना, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ पैसे से इस चीज़ को चलाते ना, इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं बननी थी। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जो क्रिएटिविटी वाला जो बग था ना, वो सब लोगों को पसंद आया। तो क्या अमीर, क्या बड़े, क्या बंगलों वाले, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आर्मी ऑफिसर्स, क्या ऑटो रिक्शा वाले, क्या टैक्सी वाले, सारे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उनको ऐसा लगा यार ये तो बड़ी डुएबल चीज़ है, ये तो चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो वो हमारे साथ लग गए। तो वो हमारा फिर कौम बढ़ती गई, हमारा कुलबा बढ़ता गया, हमारा कारवां बढ़ता गया। तो सब लोग अपना अपना जुगाड़ लेकर आए, और जितने दिमाग चलते थे, जितने लोग आए, जितने एक्स्ट्रा हैंड्स आए, तो फिर और ज़्यादा क्रिएटिविटी आई। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी मूवमेंट जो है, ये गिव मी ट्रीज़ मूवमेंट, इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे बनी। मेरा उनको यही कहना होता है, समझाने की कोशिश करता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट मनी। ये लोगों का प्यार है जिसके कारण ये इतनी बड़ी मूवमेंट बनी। अगर हमारे पास रिसोर्सेज, मतलब उस तरह से अगर सिर्फ फंड्स होते, हम चीज़ें खरीद पाते, हम चीज़ें कर पाते, तो हम लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते, हम लोगों को उस तरह से सोशल नेटवर्क्स नहीं बनते, हम उस तरह से कई कई ज़िलों में जाके लोगों से हेल्प नहीं मांगते, है ना। तो वो हेल्प मांगने की प्रक्रिया में, सपोर्ट मांगने की प्रक्रिया में जिस तरह से लोग आगे उमड़े, जिस तरह से उनकी एनर्जी आगे आई, और उस तरह से जो 46 साल, 45 साल, 40 साल पहले मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं, वो आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी भी एज हो गई है, वो दूसरे तरीके से। इतना अच्छा लगता है कि कोई अपने पेंशन से थोड़ा सा सेव करके हमारे लिए कोई चीज़ खरीद के भेजता है। वो देखिए, एक होता है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने बीज ऑर्डर कर लिए। एक है कि कोई इंसान आम खा रहा है, उस गुठली को बड़े प्रेम से बचा के रख रहा है, उसको फिर वॉश करता है, धोता है, फिर उसको सुखाता है, फिर उसको कलेक्ट करता है, फिर उसका एक स्पीड पोस्ट कुरियर बनाता है, उस पर नाम करके, खर्चा करके, और बड़े प्रेम से हमको एक छोटी सी चिट्ठी उसके अंदर लिख के फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है, फिर हम उसको नर्सरी में लगाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये कभी नहीं होती अगर हमारे पास उस समय उस तरह के फंड्स होते। ठीक है, सो आज भी मेरा तो एक कंक्लूजन है कि सिर्फ पैसा संस्था को नहीं बनाता। पैसा ज़रूरी है सैलरीज देने के लिए, आपके इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए, आपके एक्शंस के लिए, ठीक है, ज़रूरत है। लेकिन जो संस्था बनती है ना, वो जो एक लीनियज बनती है, वो जो एक इंस्टीट्यूशन बनता है, वो लोगों का प्रेम होता है, वो लोगों का जुड़ाव होता है, लोगों की कमिटमेंट होती है, लोगों की इंटेग्रिटी होती है, लोगों की ऑनेस्टी होती है उस काम के प्रति। सो
I totally believe that it is the love of people and love for that work, love and concern for nature and concern for this social work, concern for your air, water, soil, plants, वही एक गिव मी ट्रीज जैसे इंस्टीट्यूशन को जन्म देती है.